हेलो ट्रेडर्स, दिस इज मिलाद हुसैन एंड यू आर वाचिंग इंटरबैंक ट्रेडर। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिक्विडिटी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आपको 100% मार्केट के डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा। मैं 100% का वर्ड अगर यूज़ कर रहा हूं तो ऐसा ही नहीं यूज़ कर रहा, इसके कुछ रिजल्ट्स भी हैं जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बेसिक्स में समझने की कोशिश करेंगे, देन हम जो है वो चलेंगे अपने लाइव चार्ट्स पे। ट्रेडर्स याद रखें कि हमारे पास मार्केट के अंदर मोस्टली दो टाइप्स की कैंडल्स पाई जाती हैं, या तो वो कैंडल बुलिश होती है या तो वो कैंडल बिरिश होती है। अब एक कैंडल जो होती है, आप सबको पता होगा कि एक कैंडल मेनली दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। एक उस कैंडल की बॉडी का पार्ट होता है और एक उस कैंडल की विक्स होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो में भी नजर आ रहा है। इसी तरह से ये इसका विक्स का पार्ट है, इनको विक्स कहा जाता है, और ये इसकी बॉडी है और ये भी इसकी विक है। तो बॉडी एक होती है, विक्स हमेशा हर कैंडल की दो होती हैं। अब ट्रेडर्स, जब आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लिक्विडिटी का, जिसको नहीं पता लिक्विडिटी क्या होती है, तो याद रखें लिक्विडिटी का मतलब होता है हमारे पास स्टॉप लॉसेस। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? स्टॉप लॉसेस। जितने भी रिटेलर्स हैं, नॉन कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, या कोई भी इन्वेस्टर है, उन तमाम के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो एक्चुअल में लिक्विडिटी कंसिडर होते हैं। अब होता क्या है एक्चुअल में, जो मैं आपको मेन बात और सिंपलेस्ट बात बताने लगा हूँ वो ये है कि ट्रेडर्स याद रखें कि जब भी मार्केट में कभी भी कहीं पर भी आपको बड़ी विक नज़र आए या विक्स नज़र आए, या तो आपको काफ़ी ज़्यादा विक्स नज़र आ जाए किसी एक एरिया के अंदर, या तो आपको कोई बड़ी विक नज़र आए, एज़ यूजुअल बाकी कैंडल्स की विक्स से अगर बड़ी विक नज़र आए, तो समझ जाएं इस कैंडल के ऊपर हमारे पास स्टॉप लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में स्टॉप लॉसेस हैं। इसी तरह अगर बाई की कैंडल में आपको यहाँ पर नज़र आता है तो समझ जाएं कि यहाँ पर मार्केट में स्टॉप लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। और दूसरी और मेन बात, जहां पर भी स्टॉप लॉसेस होंगे वहां पे मार्केट 100% जाएगी, उसके बगैर मार्केट मूव नहीं कर सकती। तो दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आपको आपके बायस में 100% आपको इफेक्टिव वर्क करेगी। याद रखें कि जहां पर स्टॉप लॉसेस एग्जिस्ट करते होंगे वहां पे मार्केट ने 100% जाना है। कोई ऐसा चांस नहीं है कि मार्केट वहां पर ना जाए किसी भी रीज़न की वजह से, क्योंकि जब तक मार्केट में लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी हंट होती रहेगी तो मार्केट मूव करती रहेगी। मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट मूव नहीं करेगी। अब हम चलते हैं ट्रेडर्स अपने लाइव चार्ट्स पर और इसको देखते हैं कि ये कैसे हमने मार्क करना है और किस तरह से इसको यूज़ करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और मेंटोरशिप से रिलेटेड अगर कोई बंदा डिटेल चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में उसको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ट्रेडर्स ये देखें, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोल्ड के डेली के चार्ट में हैं। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको एग्जैक्टली इसी तरह यूज़ करना है। आप ये देखें कि यहाँ पर मार्केट ने एक बड़ी विक क्रिएट की है। नॉर्मली मार्केट में इतनी बड़ी विक्स नहीं होती, और उसके बाद 1 2 3 और 4 5, ये 4 से 5 विक्स एक एरिया के अंदर क्रिएट हो गई हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसकी लॉजिक ये है कि यहाँ पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रिटेलर्स और सेलर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर मिलियन ऑफ पीपल ने सेल किया हुआ है। जब कोई यहाँ से सेलर ऐड होगा तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? उसका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली यहाँ होगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, किसी भी खास एरिया के अंदर हो सकता है। अब होता क्या है, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने दोबारा बुलिश रन कंटिन्यू किया, आपने इसकी बाय में ऐड होना था, इस एफईजी से ऐड होना था। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से मुड़ी तो आप इस बात को कंफर्म करें, आप इस बात को 100% श्योर करें कि मार्केट इस वीक को 100% टारगेट करेगी, तो आप अपनी ट्रेड का टारगेट यहाँ तक लेकर जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपको इस चीज़ से ये भी अंदाज़ा हो जाएगा, ये भी पता लग जाएगा कि आपने इस एरिया के अंदर किसी भी सूरत में सेलिंग नहीं करनी। मैं जितनी बड़ी बात आपको ये बता रहा हूँ, आज तक किसी यूट्यूबर ने एक्सप्लेन नहीं की होगी। जहाँ पर इस तरह की विक्स यहाँ पर जहाँ पे आपको नज़र आ जाए तो वहाँ पे आपने कभी भी सेलिंग नहीं करनी, और अगर बाय में इस तरह की विक्स नज़र आ जाए तो आपने कभी भी बाइंग नहीं करनी। ये मैं आपको 100% श्योर बात बता रहा हूँ। और नॉर्मली आपको लोग बताएंगे कि जहाँ पे विक्स होती हैं वो रिजेक्शन होती है और वहाँ से आप सेल कर लें। आप ये चीज़ ट्राई करके चेक कीजिएगा और फिर मुझे जो है आपने रिव्यू लाजमी देना है। अच्छा जी, एक एग्जांपल हमने ये देखी। दूसरी एग्जांपल ये देखें, यहाँ पर मार्केट की नॉर्मल से बड़ी विक थी, मार्केट ने इसको ग्रैब किया। इसी तरह से ये देखें,
कितनी बड़ी विक है। तो इस विक का क्या मतलब है? इस विक का मतलब यह है कि यहाँ पर सेलर्स ऐड हैं या यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगी तो आपने सिंपली अपने जो रूल्स हैं, अपनी ट्रेडिंग को यूज़ करते हुए, आपने रूल्स को यूज़ करते हुए अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है और यहाँ से मार्केट को बाय करना है। और टारगेट आपका ये विक का जो है हाई होगा, और ये विक ही आपको बताती है कि मार्केट ने यहाँ पर रीच करना है, जिससे आपका जो बायस है वो 100% करेक्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली आपको ट्रेड मिलती है। इसी तरह से मार्केट में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट में एक विक बनी हुई है। ये विक भी इस चीज़ की अलामत है, इस चीज़ की बात है कि मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं, तो मार्केट इसको लाजमी हंट करेगी। जैसे ही मार्केट देखें एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड होने के बाद मार्केट वापस आई, मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की, नीचे से मार्केट ने अपने लो से बाय में ऐड हुई और इसका जो टारगेट था वो प्रीवियस हाई होगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है विक हमारे पास इस चीज़ को एलेबोरेट कर रही है या बता रही है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जहाँ पे इक्वल विक्स बन जाएं या इक्वल लोज बन जाएं, इक्वल हाइज बन जाएं, वो तो ज़रूरी बात है कि वहाँ पे लिक्विडिटी होगी हर हाल में। लेकिन उस बात पे अभी हम जो है वो आज नहीं आ रहे, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब आप ये देखें, नॉर्मल से विक का साइज़ कितना बड़ा है, इस विक का साइज़ आप चेक कर लें कितना बड़ा है। तो ये विक जब बनी तो ये आपको ये कन्फर्म कर रही थी कि इसके नीचे स्टॉप लॉसेज है। देखिए, जैसे ही मार्केट ने ये स्टॉप लॉसेस हंट किए, मार्केट ने क्या किया, जैसे ही स्टॉप लॉसेस हंट किए एकदम ऊपर की तरफ बाय निकल गई। तो ये बाय निकलना इस बात का जो है वो प्रूफ था कि इसके नीचे स्टॉप लॉसेस थे और बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस थे। अब स्टॉप लॉसेस का क्या मतलब है? मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बायर्स ऐड हुए थे जो सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी। जितने भी बायर्स थे, स्मार्ट मनी ने उनको स्टॉप लॉस हंट किए, उनको स्टॉप आउट किया और मार्केट को ऊपर ले गए। तो ये लोग जो हैं इस मार्केट से सिर्फ लॉस खा के बेनिफिट ना उठा सके। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत आप मार्केट को एक तो एफिशिएंटली ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा आप स्टॉप लॉसेस से बच सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल उस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।